तो दोस्तों फाइनली भी के इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। बिहार स्टेट 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आप लोग अब आगे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं 17 अगस्त से। लेकिन उसके पहले आप सभी को इसके नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञापन को देख के समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि कौन कौन से इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन से फॉर्म को भर सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होनी चाहिए, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, क्या निगेटिव मार्किंग होगी, कौन कौन सब्जेक्ट के लिए स्टेट होगा, पेमेंट चार्जेस कितने होंगे, डॉक्यूमेंट कौन कौन से देने होंगे, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं बिहार स्टेट परीक्षा 2026 के नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन के लिए कहा गया था कि 14 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होगा और 17 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए देखेंगे तो इसका स्टेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2026 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। हम यहाँ पे थोड़ा सा और इसको जूम करके दिखाते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आए। जो मुख्य बातें हैं इसके लिए वो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, आपकी जो परीक्षा होगी, परीक्षा के बारे में समझ लीजिए। आपकी परीक्षा जो होगा वह MCQ टाइप का होगा, यानी कि बोलेंगे कि आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, कोई लिखित नहीं होता उसमें, केवल MCQ यानी कि OMR बेस्ड आपकी होती है। तो पात्रता परीक्षा के प्रश्न क्या होंगे, बहुविकल्पीय होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा 1 नंबर का होगा, यानी कि परीक्षा जो होगी आपकी 1 नंबर का होगा प्रत्येक प्रश्न। और इसमें आपको बता दें कि कोई भी निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। क्या होगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आपकी परीक्षा जो होगी टोटल जो है 150 नंबर का होता है। हम सबके लिए सिलेबस भी बताएंगे। 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। हर प्रश्न के लिए 1 मिनट का समय मिलता है। अगर आपने सीटेट की परीक्षा दिया होगा तो उसी बेस पे आप देखेंगे स्टेट की भी होती है, 150 क्वेश्चन इसमें भी रहता है और उसको आपको सॉल्व करना होता है। लेकिन इसमें सब्जेक्ट आपके अलग अलग होते हैं। अब परीक्षा के जो विषय हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा कि भैया आप अगर B.Ed किए हुए हैं, अगर केवल B.Ed किए हुए हैं तो आप 9th-10th के लिए पेपर 1 भरेंगे। अगर आप B.Ed के साथ आपने PG कर रखा है यानी कि आपने मास्टर्स कर रखा है तो आप पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल है, यानी कि आप 11th-12th के भी टीचर बन सकते हैं। ध्यान रखना है। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से ही आप तय करेंगे यहाँ पे कौन से पेपर के लिए आप एलिजिबल है, पेपर 1 के लिए है या पेपर 2 के लिए है। आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पे जो विषय है आप देख सकते हैं हिंदी है, हिंदी का कोड दिया गया है, उर्दू का कोड दिया गया है, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। यहाँ पे देखिए आगे देखिए जो भी है सब्जेक्ट, शारीरिक शिक्षा, इसके अलावा संगीत विषय, ललित कला, नृत्य विषय, ठीक है। ये सारे विषय इसमें आपके शामिल होंगे। और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी योग्यताएं दी गई है कि आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए। 50% का अंक होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, जो भी यूनिवर्सिटी वहाँ से ग्रेजुएशन, या आपका अगर पेपर 2 के लिए है तो स्नातकोत्तर यानी कि PG होना चाहिए। ये बात यहाँ पे देखा गया है। फिर B.Ed होना चाहिए आपका। ये सारी मेंशन आप देख सकते हैं। आप लोग अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप देख सकते हो। यहाँ पे आगे देखिए पेपर 2 के लिए जो आपके सब्जेक्ट होंगे, ये सब्जेक्ट आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। इन सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे आपको स्टेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पूरा देखिए आप सबका। अब बात करते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप गणित के टीचर बनना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलते हैं ना कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपके यहीं से शुरू होते हैं। देखिए, गणित के टीचर के लिए अगर कोई व्यक्ति गणित का टीचर बनना चाहता है, गणित के लिए स्टेट देना चाहता है, तो स्नातक स्तर पे यानी कि जो ग्रेजुएशन आपके होने चाहिए वहाँ पे गणित के साथ फिजिक्स होने चाहिए। आपने गणित रखा होगा, आप मान लीजिए कि आप BSc किए होंगे तो आपका मैथ तो रहा होगा ना ऑनर्स पेपर, तो उसके साथ में आपने फिजिक्स लिया हो, या आपने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया हो, या आपका कंप्यूटर साइंस रहा हो, या आपका रसायन विज्ञान रहा हो, या सांख्यिकी विषय हो। कोई भी 2 विषय आपके स्नातक स्तर पे होने चाहिए। अब मान लो कि आप गणित के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो और वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही आपका गलत हो जाएगा। आप फिजिक्स से ऑनर्स से किए हो और मैथ आपके सब्सिडी में भी नहीं है और आपने क्या किया, गणित के लिए अप्लाई किया। भाई आप यहाँ स्टेट तो दे दोगे, जब BPSC की परीक्षा दोगे वहाँ पे जब आपकी जॉब होगी वहाँ पे आपको हटा दिया जाएगा, क्योंकि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने अगर आप गणित के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको स्टेट देना है। तो आपके जो ऑनर्स पेपर होंगे, जो आपका स्नातक स्तर पे होता है, वो आपको क्या करना होगा, फिजिक्स मतलब जो गणित होना चाहिए उसके साथ में
या तो आपने फिजिक्स लिया हो, या तो आपने केमिस्ट्री लिया हो, या तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया है, या कंप्यूटर साइंस या सांख्यिकी, इसमें से कोई 2 विषय आप पढ़े होंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे गणित के टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग से अगर स्नातक किया हो जिसमें गणित की विशेषता हो तो आप बन सकते हो, क्योंकि गणित के टीचर बनने के लिए ये विशेषताएं होनी चाहिए। और इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। अगर आपने बीसीए किया है स्नातक स्तर पर तो भी आप गणित के टीचर बन सकते हो, आप एलिजिबल हो। अगर कोई साइंस का टीचर बनना चाहता है तो उसके लिए स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, ठीक है, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो, यानी कि वे विज्ञान को प्रमुखता दिए हो। मान लीजिए ग्रेजुएशन में उनका हो सके जंतु विज्ञान रहा हो, प्राणी विज्ञान रहा हो, वनस्पति विज्ञान रहा हो, रसायन शास्त्र यानी कि कह सकते हैं कि केमिस्ट्री से रहा हो, ठीक है। अगर इसमें से कोई 2 विषय या इंजीनियरिंग जहाँ पे विज्ञान की प्राथमिकता दी गई हो तो ये लोग क्या कर सकते हैं, विज्ञान के टीचर बन सकते हैं, साइंस के टीचर बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे सोशल साइंस के टीचर वे लोग बन सकते हैं जो सोशल साइंस में मान लीजिए कि आपके ग्रेजुएशन में क्या रहा होगा, या तो आपका सब्सिडी, देखिए स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय। प्रतिष्ठा विषय होता है जो आपके ऑनर्स पेपर होते हैं, तो उसमें या तो आपको इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, राजनीतिक शास्त्र हो, में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो। अगर आप ग्रेजुएशन में 2 विषय पढ़े होंगे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, अगर इसमें से कोई 2 विषय आप पढ़े होंगे तो आप क्या करेंगे, सोशल साइंस के टीचर बनेंगे, एसएसटी के टीचर बनेंगे, और स्टेट में भी स्टेट मतलब सोशल साइंस के लिए अप्लाई करेंगे, जिसमें अनिवार्य है कि एक विषय इतिहास या भूगोल आपका अवश्य पढ़ा होना चाहिए। यानी कि इसमें कंडीशन है कि आपके हिस्ट्री या आपके जो जियोग्राफी है वो आपके पास होना चाहिए। अगर हिस्ट्री जियोग्राफी आप नहीं पढ़े ग्रेजुएशन में तो आप एलिजिबल नहीं है सोशल साइंस के टीचर बनने के लिए। मान लो किसी ने क्या किया, साइकोलॉजी किया, ठीक है, उसका हिस्ट्री जियोग्राफी से कोई संबंध ही नहीं है, तो वैसे स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है सोशल साइंस के टीचर बनने के लिए। सोशल साइंस के टीचर बनने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में से कोई 2 विषय पढ़े होने चाहिए, और उसमें भी खास करके एक विषय हिस्ट्री या जियोग्राफी आपका होना ही चाहिए, तब आप सोशल साइंस के टीचर बन सकते हो। जो भाषा के टीचर बनते हैं, जो लैंग्वेज के टीचर बनते हैं, भैया हम इंग्लिश के टीचर बनेंगे, हिंदी के टीचर बनेंगे, भोजपुरी के टीचर बनेंगे, तो भाषा के टीचर पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए कि जो भी आपकी भाषा होनी चाहिए स्नातक स्तर पे, जो आपका प्रतिष्ठा, यानी कि मान लीजिए आप हिंदी का टीचर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में जो आपका ऑनर्स पेपर है वो आपका हिंदी होना चाहिए। हिंदी आपने ऑनर्स पेपर लिया होगा तो ही आप कर सकते हो, या सब्सिडी विषय के रूप में भी आपको 2 साल पढ़ना होता है हिंदी को या अन्य भाषा को, तो भी आप एलिजिबल होंगे। यानी कि 2 साल कम से कम आपके पढ़ा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सब्सिडी विषय के रूप में आप देख सकते हो कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा के संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा ऑनर्स या अनुशांसिक सब्सिडी विषय के रूप में पठित होना आवश्यक है। लेकिन खास करके अगर आपने ऑनर्स पेपर ही लिया है, इंग्लिश ऑनर्स है, हिंदी ऑनर्स है, भोजपुरी है या अन्य संस्कृत है, तो आप एलिजिबल है, भाषा के टीचर बनेंगे। आगे देखिए और भी है, स्पष्टीकरण क्या दिया गया है कि जो भी आपके डिग्री होनी चाहिए वह एनसीटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, ये सब देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी देखिएगा ये सब्जेक्ट कोड है, यानी किन किन विषयों का आपका स्टेट होने वाला है, सारे विषय यहाँ पे आपके सामने उपलब्ध हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे कॉमर्स के लिए है, भैया कॉमर्स से अगर आप वाणिज्य में कॉमर्स किया है ना तो उसके लिए भी क्राइटेरिया दिया गया है कि उसमें कम से कम 50% अंकों के साथ आपका किसी विश्वविद्यालय से आपके पीजी कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ आप दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा, हम इसको भेज भी देंगे, इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप सभी को शेयर करेंगे, अच्छे से आप देख भी लीजिएगा। और यहाँ पे विशेष सब्जेक्ट जो समूह है आप उसको भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे की प्रोसेस के बारे में, सिलेबस के बारे में, थोड़ा सा क्राइटेरिया के बारे में, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस जो आपके होंगे, हमने आपको बता दिया कि 2 पेपर होगा स्टेट में, एक होगा 9th-10th के लिए, दूसरा होगा 11th-12th के लिए। 9th-10th में वह भाग ले सकते हैं जिन्होंने केवल ग्रेजुएशन और बीएड किया होगा, और जो पेपर 1 देंगे, और पेपर 2 वह देंगे जो जिसने पीजी भी कर रखा होगा और बीएड भी कर रखा होगा, वे पेपर 2 देंगे, ध्यान रखिएगा। पेपर 1 में 9th-10th के टीचर बनते हैं, पेपर 2 में 11th-12th के टीचर बनते हैं। अब आगे देख सकते हैं जो प्रश्न पत्र आपका लागू होगा, वो पैटर्न जो होगा, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न जो होंगे वो 100 अंक होंगे, और जो निर्दिष्ट विषय वस्तु के होंगे तथा 50 जो होंगे शिक्षण कला और अन्य दक्षताओं से संबंधित होंगे। यानी कि जो निर्देशित विषय होंगे, जो आपका मेन पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो निर्दिष्ट विषय वस्तु होंगे 100 होंगे, और शिक्षण कला और अन्य दक्षता से जो है टीचिंग से और अन्य जो एबिलिटी है वहाँ से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 150 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। टोटल 150 प्रश्न आपका पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। और इसके लिए उम्र सीमा की दी गई है बात है कि भैया 1 अगस्त तक 2026 तक जो पुरुष हैं
जो मेल है कैंडिडेट, जो जनरल है, उनको 37 वर्ष चाहिए। जो महिला है जनरल, उनको 40 वर्ष चाहिए अधिकतम। जो पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला, उनको 40 वर्ष चाहिए। जो अति पिछड़ा वर्ग या पुरुष महिला 40 वर्ष चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम। अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला को 42 वर्ष चाहिए और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला को 42 वर्ष चाहिए। बाकी जो छूट है जिनको दी गई है अधिकतम, वे अपने मतलब छूट के अकॉर्डिंग वे आगे कर सकते हैं। छूट क्राइटेरिया भी होती है। पास जो क्राइटेरिया है समझिए, जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको 50% अंक लाना होगा। मान लीजिए कि 150 का परीक्षा है तो उनको 75 नंबर लाना होगा 150 में, ध्यान रखिएगा। जो पिछड़ा वर्ग है इनको क्या करना होगा, 45.5% लाना होगा इसका। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 42.5%। फिर अनुसूचित जनजाति को 40%, यानी कि 150 का 40% 60 नंबर। ऐसे ही दिव्यांग के लिए 40% है, और महिला के लिए चाहे वो कोई भी महिला हो, चाहे बीसी की महिला हो, एससी की महिला हो, जनरल की महिला हो, उसको 40% अंक चाहिए। यानी कि 150 का 40% आप निकालोगे तो 60 नंबर उनको चाहिए परीक्षा पास करने के लिए। 150 क्वेश्चन में से आपको 60 क्वेश्चन सही कर देने हैं। 60 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हो तो क्या हो जाएगा, आपका मतलब यहाँ पे सही हो जाएगा, आप परीक्षा पास कर जाओगे। यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या होता है ना कि हम आपको बता दें कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी आपके रखे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उसमें भी आपके नंबर बढ़ते हैं घटते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जो पैसे लगेंगे, जो जनरल कैंडिडेट होंगे उनको 960 रुपये देना होगा, ठीक है, पेपर 1 के लिए। पेपर 1 और पेपर 2 अगर 2 पेपर आप एक साथ भरते हैं तो आपको 960 रुपये देने होंगे। अगर केवल एक पेपर आप भरते हैं, ठीक है, नहीं, अगर केवल एक पेपर आप भरते हैं, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, तो आपको 960 रुपये देने होंगे। अगर आप दोनों पेपर भरते हो तो आपको 1440 रुपये देने होंगे, ठीक है। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 760 एक पेपर का, 2 पेपर का 1140। तो जो भी है, अगर 2 पेपर के लिए एलिजिबल है तो आप 2 पेपर भरेंगे 1440 लगेगा, एक पेपर आप भरेंगे तो 960 रहेगा। बाकी किसी को छूट यहाँ पे नहीं है, अनुसूचित जाति और जनजाति को ही केवल छूट है। आगे और भी क्राइटेरिया आपको दिखा देते हैं जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। देखिए, कंप्यूटर बेस्ड विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं, यानी कि जो भी होगी आपकी कंप्यूटर बेस्ड होगी, कंप्यूटर पे परीक्षाएं होगी, ठीक ना। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होगी, अलग अलग शिफ्टों में होगा तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थी का जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। अब मान लो एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि 100 नंबर 150 का है क्वेश्चन और किसी ने 75 नंबर ला लिया तो वह जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो पास है, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो पता चला कि 75 की जगह 74 हो गया तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है। किसी का 74 है, नॉर्मलाइजेशन हुआ तो 75 हो गया तो पास हो जाएगा। ये भी क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। लास्ट मार्क्स आपके नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही बनेगा। 2.5 घंटे की आपकी परीक्षा होगी, ध्यान रखिएगा। और परीक्षा जो आपके लिए आवेदन भरने की तिथि है वह 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आपकी भरी जाएगी। जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, दिया गया है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म भरना है, भुगतान करना है। आगे और भी चीज़ें जो दी गई है वो आप इसको देख सकते हो, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की नहीं है। जो आपके जो डॉक्यूमेंट है, हाँ, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो भी यूजर आईडी पासवर्ड होगा उसको आप किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। यूजर नेम पासवर्ड जो है आप अपने पास ही रखिएगा, किसी के साथ शेयर नहीं कीजिएगा। अभी जो आप फोटो दीजिएगा फॉर्म भरने जाइएगा तो अभी हाल ही का, अभी तुरंत का ही आप महीने 2 महीने के अंदर का ही आप फोटो अपलोड कीजिएगा, या हो सके फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा पुराना मत रखिएगा। वह साइज़ क्या होना चाहिए, 3.5 इंटू 4.5 होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड होता है अपने यहाँ पासपोर्ट साइज का वही होना चाहिए। और 80 के भी इसके साइज होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। और स्कैन किया हुआ साइज 50 से लेकर 200 के बी तक होना चाहिए, ठीक है। आगे रंगीन फोटो हल्की ही डिसेंट का होना चाहिए, और फोटोग्राफ का बैकग्राउंड सफ़ेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए, यानी कि जो बैकग्राउंड होना चाहिए वह व्हाइट होना चाहिए या हल्का रंग का होना चाहिए। कैमरे के सामने का खींचा हुआ फोटो चाहिए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आंखें और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, ध्यान रखिएगा, नहीं तो फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। फोटो खिंचवाने के समय सिर पर टोपी या कोई कपड़ा या काला चश्मा या देखिए अन्य जो चीज़ें होती है उसको आप नहीं रखेंगे। परीक्षा का भुगतान करना ये तो आप कर सकते हैं, जो ऑनलाइन माध्यम है, बहुत सारे माध्यम है आप कर सकते हैं, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अन्य नेट बैंकिंग सबसे। आगे जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र, जो जन्म तिथि के लिए, इंटर का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, साथ ही स्नातक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, फिर पीजी का जो लोग दिए होंगे, फिर बीएड का जो अन्य शैक्षिक योग्यता है उसका, फिर जो भी है मान लीजिए कोई जो नॉन क्रिमिनल में आता है उसको देना होगा, कोई ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करता है तो उसको देना होगा। अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरीके से, और कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप यहाँ से सुधार कर पाओगे। तो जो भी आप लोग फॉर्म भरना, एक बात ध्यान रखें, सही से आप लोग भरना। कभी कभी होता क्या है, साइबर कैफे में जाते हो, साइबर कैफे क्या करता है, जल्दबाजी में आपके फॉर्म को फिलअप कर देता है
और वहाँ से मेल का फीमेल कर देता है, कोई भी मतलब जल्दबाजी में गलतियाँ हो जाती है, तो इसलिए उन गलतियों से आपको बचना है और सोच समझ के ही फॉर्म को फिलअप करना है। जो भी इसका PDF है नोटिफिकेशन का, हम आपके स्टेट वाले जो ग्रुप है टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे, दोनों जगह हम आपको शेयर कर देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर पाओगे। तो उम्मीद करते हैं पूरी प्रोसेस समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।